नमस्कार। आज का विषय जो मैंने लिया है कि अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे बना। पहले मैं थोड़ा सा इस पर विषय वस्तु, एक बैकग्राउंड पर चर्चा कर लूँ, फिर मैं सीधा इस पे आऊँगा। मैंने अपने जीवन काल में अपना नौकरी का समय अधिकतर हिमालय में व्यतीत किया। उत्तराखंड का हिमालय 60% लगभग मैं हिमालय के एरिया में नौकरी की। 40% मैदानों में लगभग एक ऐसा प्रतिशत है। हिमालय में ही नौकरी के दौरान एक सिद्ध संत, परम सिद्ध संत, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उनकी गुरु भी माँ आनंदमयी थी, मेरी भी। उस नाते वो मेरे गुरु भाई भी थे। बहुत स्नेह था हमारे बीच में, बहुत स्नेह करते थे मेरे को। उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे वो। तो उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रहती थी। तो एक दिन मैंने उनसे ये पूछा, महाराज जी से, महाराज जी, आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है दुनिया में जो आश्चर्य में डाल देती है? ऐसा पूछा मैंने उनसे। तो उन्हीं के शब्दों में जवाब देता जो उनके शब्द थे उस वक्त। गुजराती थे वो। उन्होंने कहा, मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य ये होता है, आकाश की तरफ उंगली करके बोले, कि ये गड्ढा बना कैसे। यही उनके शब्द थे, ये गड्ढा बना कैसे। बहरहाल इस पर कुछ चर्चाएं हुई, लेकिन वो संतोषजनक चर्चाएं नहीं थी। तो उन्होंने मुझे एक निर्देश दिया था, जीवन में इस पर सोचते रहना, विचार करते रहना, कभी ना कभी कुछ उत्तर मिलेगा। आज हमारे सामने उत्तर नहीं है। अब मैं विषय की तरफ आ रहा हूँ। वैज्ञानिक लोग तो अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं विश्व के। उन्होंने तो कह दिया कि ये हम कभी ना जान सकेंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना। तो अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं, इनकार कर दिया, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम कुछ कह सकें इसके बारे में। लेकिन मेरे मन में उनकी बात गूंजती रहती थी, सिद्ध महात्मा जी की, जो नहीं है संसार में, संसार छोड़ चुके हैं वो। तो मैं इस पर मनन करता था कभी कभी। तरह तरह की बातें मेरे दिमाग में आती थी। फिर गुरु की कृपा ऐसी रही, उनकी ही कृपा ऐसी रही, हालांकि संसार में नहीं थे, कि मेरे मन में अचानक एक बात आई। बात ये आई कि भगवान, ईश्वर, कुछ भी कह लो, उनके पास इस ब्रह्मांड का स्वरूप जो दिखाई देता है, इसके अलावा उनके पास भी दूसरा विकल्प नहीं था। मतलब भगवान के पास इसके अलावा खुद दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ये मेरे मन में बात आई। फिर मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि से विश्लेषण किया। मैंने सोचा कि सारा पानी ही पानी होता,
ये पूरा अनंत आकाश। तो आप सोच सकते हैं हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उस पानी में ना तो कोई जीव उत्पन्न हो सकता है, ना जीव जगत की कोई उत्पत्ति हो सकती है। तो ये निरस्त हो गया आइडिया। फिर मैंने सोचा सॉलिड ही सॉलिड होता, चट्टान जैसे मान लो, अनंत चट्टान होती जिसका कोई अंत नहीं, तो यहाँ पे फिर जीव जंतु नहीं आ सकते, जीव उत्पन्न नहीं हो सकते। अग्नि होती तो पूरा ब्रह्मांड एक सूर्य की समान दमकता रहता, वहाँ भी उत्तर नहीं मिलता, समझ में आता। तो मेरे मन में ये बात आई कि भगवान के सामने भी कोई विकल्प नहीं था। ब्रह्मांड की ये जो मौजूदा स्थिति हम देख रहे हैं, ईश्वर के पास भी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, वो सिर्फ यही कर सकते थे। एक अनंत आकाश, तारे में दिखाई देते हैं, एक एक लाख वर्ष दूर के तारे हैं जो देख रहे हैं, यानी कि वहाँ से पृथ्वी तक लाइट आने में 1,00,000 वर्ष लग गए। लाइट की गति आप जानते ही हैं, लाखों किलोमीटर 1 सेकंड में चलती है लाइट। 1,00,000 वर्ष में कितनी दूरी तय करेगी। एक सुपर कंप्यूटर से ही निकालना पड़ेगा, इतना लंबा आंकड़ा सामान्य कंप्यूटर भी नहीं दे पाएगा। अगर इन तारों तक भी जाएं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसके ऊपर ऐसे तारे फिर आपको दिखाई देंगे। उस तारों तक जाएं दूसरी लेयर के पास, तो आपको तीसरी लेयर भी दिखाई देगी। तो ये तारों की लेयर्स, जो एक लेयर हम देखते हैं पूरे विश्व में प्रतिदिन रात को, इन लेयर्स का भी अंत नहीं है, ये भी अनंत है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ईश्वर के सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, सिर्फ यही स्थिति उत्पन्न हो सकती है। या हम ये कह दें कि ईश्वरीय शक्ति खुद ये बन गई, इसमें परिवर्तित हो गई। तभी हम बार बार कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत बोलते हैं। तो ईश्वर का अपना ही स्वरूप हम इसलिए से कह देते हैं। मैंने तो अपने पिछले एपिसोड में कहा कि आपकी आत्मा अगर मन से मुक्त हो जाए, मन के जंजाल से मुक्त हो जाए, तो उसका स्वरूप भी ये है। आपका स्वरूप भी अनंत आकाश है, लेकिन इसे अभी आप न समझ पाएंगे, क्योंकि आप मन के बंधनों में फंसे हुए जीव हैं। आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे, मैं नहीं पकड़ पा रहा कि ऐसा मन के बंधन मैं अपने सारे नहीं काट सका। कुछ सफलता है मिली मेरे को, लेकिन ऐसी सफलता तो मुझे भी नहीं मिली कि मैं इस अनंत का एहसास कर सकूं। लेकिन सत्य यही है कि जो ईश्वर है उसी का प्रकाश आपके अंदर है, उसी का एक अंश आपके अंदर है। और आपका अंश भी अगर ऐसे ही मुक्त हो जाए जैसे ईश्वर मुक्त हैं, तो ये आप ही का स्वरूप है, अनंत स्वरूप आप ही का है, आप अनंत ही हैं। शास्त्र बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं कह पाए, शास्त्रों का विवरण इसका नहीं है। इस अनंत आकाश का विवरण शास्त्रों ने भी नहीं दिया, यहाँ पर भी अनंत कह के चुप हो गए। लेकिन उस सिद्ध महापुरुष ने ऐसा मुझसे कहा था कि कुछ इस पे विचार जरूर निकालना। तो मैंने कहा था मैं ज़रूर निकालूंगा। 7-8 साल तक मैं सोचता रहा,
फिर मेरी समझ में तो इतना ही आया, इसके अलावा तो और मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। और विज्ञान जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है आजकल, 2-4 ग्रह पकड़ लिए, वहाँ पे अपने रॉकेट भेज देगा। अमेरिका में तो उन्होंने कह दिया कि हम चांद की यात्रा कराएंगे, एडवांस बुकिंग शुरू हो गई लोगों की। इस अनंत के सामने कितना काम है ये, जैसे हाथी के सामने चींटी भी नहीं है, इतना छोटा काम कर रहे हैं। सूर्य के भी पार जाके दूसरे ग्रह मंडल में जाके कैसे कैसे ग्रह होंगे, उनका सूर्य कैसा होगा, अभी तो कोई जानकारी ही नहीं है। हम तो अब अपने ही ग्रह मंडल के 9 ग्रह तक नहीं जा पा रहे। परंतु मेरा मानना यह है कि ये बहुत मुझे अर्थपूर्ण नहीं लगता। आप किसी ग्रह पे जाते हैं, ये कोई बहुत अर्थपूर्ण नहीं है ये। इसमें उपलब्धि भी नहीं मानता, ऐसी कोई वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं मानता। मैं नहीं मान सकता। वो चाहे भले ही अपनी शान में झंडे गाड़ते रहें, चंद्रमा पे लोगों ने अपने देश जो गए अपना झंडा गाड़ के आए, ये सब अहंकार देशों के, राष्ट्रों के, राष्ट्राध्यक्षों के अहंकार हैं ये, कि तू चीन पे गया तो सॉरी तू चंद्रमा पे गया तो मैं भी जा सकता हूँ। भारत ने तो अभी दक्षिण की साइड में, साउथ साइड में अपना रॉकेट छोड़ा था, अंधेरे ही अंधेरा है जहाँ। वहाँ पे एलियंस के बारे में भी कहा जाने लगा, शायद एलियंस का निवास स्थान है। ऐसा भी सुना मैंने, विज्ञान ही कहता है कि एलियंस भी बहुत उन्नत विज्ञान को जानते हैं। छोड़िए, ये आज का मेरा विषय वस्तु नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कितना आप कर लेंगे, 100 हाथी खड़े कर दो तो एक चींटी के बराबर भी आप नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि विश्व में आम आदमी की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी कमज़ोर है। मैं तो ये सारे देशों को कह रहा हूँ, ये एक व्यर्थ पैसा खराब करने के समान है और कुछ नहीं है। और ये मेरे गारंटी में देता हूँ, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप चंद्रमा तक कोई ऐसा ज्ञान बना देंगे जिसमें लोग यात्रा भी कराएंगे, ये एक सामान्य बात हो जाएगी। जब पहले हवाई जहाज़ चले शुरू हुए तो बहुत बड़ी हैरानी की दृष्टि से लोगों ने देखा। आज देखो कितना सामान्य हो गया, हवाई जहाज़ों में जाना एक सामान्य सी घटना है। सुपर फास्ट ट्रेन है में चले गए, हवाई जहाज़ में चले गए, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं मानी जाती हवाई जहाज़ की यात्रा या हेलीकॉप्टर की यात्रा। तो आप चंद्रमा पे कोई ऐसा यान चला देंगे तो कुछ समय बाद वो भी सामान्य हो जाएगा, सामान्य यात्रा बन के रह जाएगी। फिर आप कुछ आगे की सोचेंगे। मैं नहीं समझता कि ये एक अर्थपूर्ण सोच चल रही है वैज्ञानिकों की। लोगों का जीवन पृथ्वी पे कैसा है, लोग किस कष्ट में और किस दुख में जी रहे हैं, उस पर ध्यान देना और उस पर पैसा खर्च करना, अगर आपने ईश्वर को पसंद करना है तो। अगर आपको ईश्वर को पसंद करने से कोई लेना देना नहीं है, ईश्वर को आप नहीं मानते, ईश्वरवादी आप नहीं हैं, तो आप जाने, आपकी बात अलग है। लेकिन ईश्वर से भी आप पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा, जो सामान्य जन है, आपके समाज है, जो दुर्दशा का शिकार है, उधर ध्यान दो, इधर ध्यान मत दो, कहाँ तक चले जाओगे। क्या क्या दृश्य होंगे इस ब्रह्मांड में, ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखना तो दूर की बात, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी कल्पना बताता हूँ आपको, चलो, ये मेरे मन में आई।
ऐसा ग्रह भी आपको मिलेगा जो सिर्फ चट्टान से बना हुआ, और उस चट्टान पे आपको फलों के वृक्ष छोटे छोटे दिखाई देंगे, छोटे छोटे, 2 फीट ऊंचे, 3 फीट ऊंचे। ऐसे फल आपने खा के भी नहीं देखे होंगे, इतने स्वादिष्ट। ऐसे ग्रह मिल सकते हैं आपको। एक छोटी सी बात मेरे मन में आई, ईश्वर की कृपा से आई, कभी और आई तो मैं बाद में वो भी लिखूंगा। चट्टान ही चट्टान है उस ग्रह में, और पेड़ ही पेड़ है फलों के। जाना है तो ऐसे और ग्रह ढूंढिए फिर, और ऐसी व्यवस्था कीजिए वहाँ के फल ला सकें तो लोगों को खाने को मिले। फिर आप लोगों को यात्रा करा रहे हैं चंद्रमा की, जैसे अमेरिका एडवांस बुकिंग करता है, हो रही है एडवांस बुकिंग, खूब पैसा मिल रहा है सरकार को। बड़े लोगों की सोच तो ये है कि हम लोग तो नहीं जा पाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। वो उन्होंने एक प्रॉमिस किया है और ये कहा एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, तो वो एडवांस बुकिंग फुल हो रही है, और लाखों रुपए का टिकट होगा एक आदमी का। गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू मिल गया, अच्छा रेवेन्यू मिल गया। पैसे वालों के अंदर ही इच्छा आई, उनका पैसा टिकट के रूप में आया। अब इस पैसे को आप जनहित में क्यों नहीं प्रयोग करते? क्यों आप एक अगली रिसर्च लेके बैठ जाते हैं? अभी एटम बम बने, ये वैज्ञानिकों की बेवकूफ़ी का ही तो नतीजा है। ये वैज्ञानिकों की मूर्खता है जिन्होंने एटम बम को बताया। देखो, आप एटम बम, आप एक एटम को तोड़ रहे हैं। हाँ, आप ये मुझसे कह सकते हैं कि इससे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर हाउस, इलेक्ट्रिक पावर हाउस जो है। लेकिन वहाँ पर भी अगर लीक कर गया हो, खुदा ना खास्ता कोई भूकंप आ जाए और वहाँ से लीकेज शुरू हो जाए, नाश कर देगी लीकेज हो, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों का नाश कर देगी। खतरा तो वहाँ पर भी है। एटम हम तो खतरा है ही। आपने अपने अहंकार में हमेशा ये सोचा कि हम सब कर सकते हैं, और लोगों को एयर कंडीशनर्स चलाने हैं, बिजली के बड़े उपकरण चलाने हैं, बिजली चाहिए, इतनी बिजली कहाँ से लाएं? मेरा तो कहना ये है कि अगर ये सब उपकरण नहीं है आपके पास, ये तो आप अपने शरीर को सुविधा की आदत डाल रहे हैं। एसी का मतलब ये है कि आप अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। ये एसी आपके शरीर को नष्ट कर देंगे। गर्मी आ रही है, गर्मी को सहन कर रहे हैं आप, फिर उसके बाद प्राकृतिक रूप से मौसम बदल रहा है, अच्छा सुहाना मौसम, बसंत है, सुहाना मौसम भी आएगा। आप उसमें जीने की आदत डाली होती है आपने, तो ज़्यादा सुखी रहते। पहले जब ये सब नहीं था, बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके पंखे चलते थे हाथ वाले, बड़े बड़े राजा हुए, जिन एक राजा के पास तो इतना सोना होता था कि आज पूरे विश्व के पास नहीं है। ऐसे राजा भी हुए, पूरा पूरा नगर सोने से बना हुआ। जैसे हमारे यहाँ श्री कृष्ण की द्वारिका पूरी सोने की बनी हुई, रावण का पूरा देश सोने से लदा हुआ, उनके महल सोने के बने हुए। इतना सोना तो पूरे विश्व के पास भी आज नहीं है। सुखी क्या वो सुखी नहीं रहे? अगर हिम्मत है तो वैज्ञानिकों को मैं ये कहना चाहता हूँ, एक पुष्पक विमान का विवरण आता है हमारे रामायण में,
कि रावण के पास पुष्पक विमान था जिसमें कोई इंजन नहीं था। वो अपना आकार बढ़ा घटा भी सकता था, यानी यात्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो आकार बढ़ जाएगा उसका। गति अगाध उसकी, मन की गति से दौड़ सकता है। आइए बनाइए इसको। ये जो फ्यूल वाले आप उपकरण एयरप्लेन्स बना रहे हैं, ये भी पोल्यूशन ही पैदा कर रहे हैं ऊपर, एयर को खराब कर रहे हैं। बनाइए फिर एक विमान का जिक्र मैं भारत का देता हूँ, पुष्पक विमान रावण के पास था। कुछ भी नहीं करना, इशारा कर देना उसको मुंह से, चलो। कोई इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये विवरण है, देखिए, मैंने कोई ऐसा विमान देखा नहीं, ये विवरण है हमारे शास्त्रों में, भारत के। तो वैज्ञानिकों को अगर इतना ही अपने के ऊपर विश्वास है तो ये व्यर्थ में पैसा खराब करने के बजाय ऐसा विमान क्यों नहीं बनाते जहाँ फ्यूल की जरूरत ही ना हो। अब बनेगा ही आने वाले समय में, कोई बनाएगा, बता रहा हूँ मैं। कोई ना कोई इसे निकालेगा, कोई जर्मन साइंटिस्ट निकालेगा, कोई यहूदी साइंटिस्ट निकालेगा। सुनते हैं उनका दिमाग बहुत तेज होता है। भारत में भी निकाल सकते हैं, भारत का तो सामान ही है ही। चलिए अब छोड़िए टॉपिक को, मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ थोड़ा। तो मुझे ये जो एटम बम पे मैंने कहा कि एटम बम जो वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया में, बहुत बड़ा मूर्खता का कदम ये हुआ। मैं मानव जाति से ऐसी मूर्खता की उपेक्षा नहीं करता था। अगर किसी वैज्ञानिक को एटम को तोड़ने का तरीका मालूम भी चल गया तो कोई आवश्यक नहीं है कि इसको प्रचार प्रसार करे इसका। वो प्रचार प्रसार करेगा तो सरकारें तो उसका फ़ायदा उठाएंगी फिर अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए। मेरे मन में तो ये भी आता कि इतने तरह के जो वायरस पैदा हो रहे हैं बेवकूफ़ियों के परिणाम हैं। ऐसे ऐसे वायरस आ सकते हैं, जन्म ले सकते हैं। इतना पोल्यूशन फैला रहे हैं आप, जानलेवा वायरस। अभी तो हमने खतरनाक कोरोना देखा, सारी दुनिया जानती है, डरती है कोरोना के नाम से। इससे भी खतरनाक वायरस आ गया तो क्या करोगे? आ सकता है। आप ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते जाइए और ऐसे ऐसे वायरस जन्म लेते रहेंगे। मैं तो ये हंस के कह सकता हूँ कि भगवान को इस दुनिया का विनाश करना है एक दिन, तो प्रलय कहते हैं जिसको, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। तो शायद भगवान भी कह रहा है प्रलय तो करनी है, आदमी को ही कर लेने दो, समाप्त कर लेने दो दुनिया। मेरे करने से पहले आदमी खुद ही कर लेगा नष्ट सब कुछ। भगवान को मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, आदमी खुद ही प्रलय को ले आएगा। ग्लेशियर्स खिसक रहे हैं, अचानक मौसम में बदलाव आ रहे हैं, बाढ़ कभी कभी भयानक स्थिति का रूप ले लेती है। अप्रत्याशित, कैलकुलेटेड नहीं है। विज्ञान नहीं कह रहा इतनी बाढ़ आएगी, आ गया। पूरे शहर के शहर जो है, गाड़ियाँ ऐसे तैरती हैं पानी पर जैसे पत्ते तैरते हैं, देखे मैंने दृश्य। फिर प्राकृतिक आपदाएं मुंह बाए खड़ी हैं, भूकंप। आप बहुत बड़ी झील कोई है बना रहे हैं, हालांकि समुद्र भी एक बहुत बड़ी झील ही है, सबसे बड़ी, 3/4 पानी है पृथ्वी पे। भूकंप का कारण समुद्र भी बन सकता है। और बड़े बड़े झीलें आप बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, जो हाइड्रो डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, ना जाने कब पहाड़ में क्या समस्या पैदा करते हैं, कोई नहीं जानता। इतना मैंने जरूर देखा
कि हमारे शहर देहरादून में एक स्थान सहस्त्रधारा करके है। जब मैं 6-7 साल का बच्चा था, जब मैंने सहस्त्रधारा को देखा, तो इसका सहस्त्रधारा नाम पड़ा इसलिए सहस्त्रों धाराएं पहाड़ से निकल रही हैं। आज आप जाके देखो, एक धारा मिलेगी, कोई मिल जाए तो सब गायब। गुफाओं से पानी टपकता था, एयर कंडीशनिंग हो जाती थी, अंदर लोग नहाते थे। मैंने बचपन में देखा, सब गुफाओं से पानी निकलना बंद। एक गंडक का पानी निकलता था सहस्त्रधारा में, एक गुफा से। अच्छा खासा पर्यटन देखने का, लोगों को अट्रैक्ट करने का स्थान था, वो लोग जरूर देखते। और ऐसी प्राकृतिक चीज़ को शायद देखना चाहिए। गंदा का पानी गुफा के अंदर से आ रहा, तो गुफा के अंदर लोग जाके उस पानी में नहाते थे। तो बहुत से लोग तो अपने शारीरिक रोग, जो स्किन डिसीज़ होती है, इस पर्पज से जाते थे। और उस पानी को जरा सा आप अंजलि भर के पी लो, तो इतनी तेज़ भूख आपकी हो जाएगी कि जितना खाना आप खाते हैं उससे 3 गुना खाना आप खा जाएंगे। अच्छा खासा एक दृश्य था वहाँ। हमारे यहाँ तथाकथित विचार के लोगों ने वहाँ दीवार खड़ी कर दी गुफा को बंद करके, और 3 नलके मोटे मोटे 4 इंच के लगा दिए, सुविधा लोगों को देने के लिए। उसके नीचे खड़े होकर नहा लें। मूर्ख लोग। आज वही गुफा आप छोड़े रहें तो पूरे विदेश से पर्यटक देखने के लिए आए। पूछिए इनसे जो वहाँ पे जो दीवार बनी हुई, क्यों बनाई? आदमी को सुविधा देने के लिए कि उसे अंदर गुफा में जाने का मतलब समझते थे आप? मैं जब बचपन में उस गुफा के अंदर जाता था तो 4-5 लोग अंदर और बैठे होते थे। इतना ठंडा गुफा का वातावरण होता था, इतना एसी भी ना कर सके, और पानी टपकता रहता था गुफा से। वो भी टपक रहा है, पानी आ भी रहा है गंदक का। तो एक आपके पास एसेट होता पूरे विश्व को दिखाने के लिए, आइए देखिए। खत्म कर दिया आपने दीवार बना के। आज भी मैं कहता हूँ दीवार तोड़ के गुफा को रिस्टोर करो, अगर बुद्धि है आप में तो। नहीं तो आपकी मर्जी। तो सहस्त्रधारा का क्या हो गया? मैं तो कहता हूँ विनाश हो गया। पहले जब वो सहस्त्रधारा में उस रास्ते पर चलते थे जहाँ से धाराएं निकलती थी, एयर कंडीशनिंग 1 किलोमीटर तक, पूरा एरिया एयर कंडीशन, जैसे एसी लगे हुए हैं चारों तरफ। इतनी ठंडक, फुहारें पड़ती थी पानी की। सब नाश हो गया वहाँ पे। तब अब आप जाइए तो ये आपके जो खाए जाते हैं खैनी और ये गुटखा और ये आपके चिप्स के पैकेट, वो आपको ऐसे फैले हुए मिलेंगे, भरे हुए। नाश कर दिया। कहा गया, सरकार ने भी कोशिश की, ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते आप प्लीज़। कहाँ किसी ने कहीं माना। अभी भी वो प्लास्टिक नुमा जो है, कलरफुल गुटखा के, जो तंबाकू के और उसके सब के खूब बिकते हैं आजकल। दिलबाग और भी है, मुझे नाम ऐसे ही याद आ गया, दिलबाग। बहुत लोग खाते हैं दिलबाग को। खाएंगे, तोड़ेंगे, मुंह में डालेंगे, सड़क पे फेंक देंगे। इन लोगों को समझाइए, इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। किसी ग्रह में रॉकेट भेजने के बजाय इन पैसों को यहाँ इस्तेमाल कीजिए। आज हमारे देहरादून शहर की स्थिति क्या है? इतनी मोटरसाइकिल्स, इतनी मोटर्स, कार्स हर साल बिकती हैं, तो बड़ी शान से, जो जिसकी बिक्री ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट बड़ी शान से, जैसे गवर्नमेंट का बस चले तो इनाम ही दे दे उसको। इतनी कारें बेच दी आपने, आज सड़क पे नहीं है सब।
आज हम घंटाघर हमारे शहर में है, मैं यहाँ लक्ष्मण चौक में बैठ के बोल रहा हूँ, मेरी मेरी हिम्मत नहीं, मैं घंटाघर चला जाऊँ। 2 घंटे भी लग सकते हैं आपको घंटाघर पहुँचने में, उससे 1.5-2 किलोमीटर घर से मेरे, जहाँ 10 मिनट में आप पहुँच सकते हैं। सब जगह जाम आपको दिखाई देगा। आप किसी के घर जाते हैं, घर पे आप 1 घंटा रुके, 4 घंटे 5 घंटे में घर लौट रहे हैं। साहब वो 1 घंटा रुके तो उन्होंने खाना खाया था, जाते हुए भी जाम था, आते हुए भी जाम था। ये दुर्दशा शहर की। स्मार्ट सिटी बना रहे हैं आप, इतना पोल्यूशन होता होगा, लंबी लंबी लाइनें रुकी पड़ी हैं गाड़ियों की। इसका तरीका नहीं हम हल कर पा रहे। अरे भाई, सीधी सी बात है कि जिस गाड़ी को जितनी आप कंडम कर रहे हैं उतनी नहीं बना मार्केट में आने दें। एक सीधा फार्मूला बना सकते थे, लेकिन नहीं। अब ना जाने इसके बीच में क्या राजनीति होती है, मैं नहीं जानता। अब फिर दिवाली आएगी, फिर खूब बड़ा लॉट निकलेगा मोटरसाइकिल्स का, और साल यही स्थिति रही तो 1.5 साल में लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। आपके घर के आसपास जो दुकान कोई होगी, ऐसा समय आ जाएगा देहरादून में कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसी एरिया में किसी कोठी में दुकान खोल देंगे, कोठी को दुकान में बदल देंगे, और आप वहीं जाना पसंद करेंगे सामान लेने के लिए। और फिर वो जो रेट आपसे ले, कि आपको सुविधा इतनी मिल गई कि पैदल जाके भी चले जाएं। ऐसे स्टोर्स बने देहरादून में, बना रखे हैं लोगों ने, मनमाने दाम फिर वसूल करते हैं। 70-80 रुपये किलो चीनी देंगे वो स्टोर वाले, और बाजार में 47 रुपये किलो भी मिल जाएगी। यही दशा होगी आखिर में, दुगने दामों पे सामान मिलेगा। स्टोर चलाने वाले जानते हैं कि आप बाहर बाजार में निकल नहीं सकते, और जब बाजार के दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि जब निकल नहीं सकते, गाड़ियों में इतने जाम हैं, तब पहुंचेंगे कैसे? तो आप सोचेंगे चलो इतना पेट्रोल आपका खर्च होगा, रास्ते में गाड़ी आपको रोकनी पड़ेगी, पेट्रोल आपका खर्च होता रहेगा, तो बात वही हो जाएगी, जिस रेट पे आपको वहाँ मिलता उतना यहाँ ज़्यादा दे के बात वहीं की वहीं रहेगी। तो लोग फिर यही करेंगे, यही आने वाला कल है। यहाँ ध्यान नहीं देना। शुक्र ग्रह पे रॉकेट भेजने के लिए तैयार हर देश, सूर्य की तरफ भी जाने के लिए इशारे कर रखे हैं उन्होंने कि सूर्य का भी अन्वेषण करेंगे, वहाँ भी जाएंगे। तो कितना रुपया पब्लिक का, हर देश का, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करता, जो देश ये कर रहे हैं, कितना अपनी पब्लिक को तंग कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। तो मैं इस विषय को थोड़ा सा बदल के और बदलता हूँ। तो बात अनंत आकाश की भी, जिसपे मुख्य चल रहे थे, हम ग्रहों को ही ढूंढ रहे हैं अभी। ये ग्रह सारे ब्रह्मांड के अनंत हैं, इनको ढूंढ कोई सुपर कंप्यूटर गणना भी नहीं कर सकता। कहाँ कहाँ जाएंगे आप? मैंने एक ग्रह के बारे में कल्पना की, ऐसा ग्रह मिलेगा, चट्टान होगी जहाँ फल के पेड़ होंगे, पत्थर पे हुए रहे। आप पत्थर पे भी 2.5-3 फीट का पेड़ फल का उगा सकते हैं। ऐसे विषय मेरे सामने आए थे, कुछ भारत में हैं, देखा किसी ने, संत ने देखा। ऐसी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या करेंगे जानकर, भगवान का दर्शन करके क्या करेंगे? कुछ नहीं होने वाला। अपनी आत्मा का दर्शन कर लो ना, जो आपके अंदर है ना। वहाँ नहीं, यहाँ बड़े बड़े मंदिर बनवाएंगे। आजकल तो मंदिर 500 करोड़ के भी खर्च आ रहा है बनने का, और फिर वहाँ पे जो है लाइनें लगेंगी, फिर VIP दर्शन का
ये भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। ये सब करने के लिए तैयार बैठे हैं लोग। वृंदावन का उदाहरण मैं लेता हूँ। वहाँ पे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पहले जो होती थी तो वही कंकरीला रास्ता था जो होता है, और लोगों की सुविधा ना जाने ये क्यों उनके दिमाग में एक भूत सवार हो जाता है। पक्की सड़क बना दी साहब उन्होंने, रास्ते में कुछ छोटे मोटे मंदिर भी हैं, शिवलिंग हैं, सब है, दूध चढ़ाते हैं लोग। और कोई मुझे बता रहा था, मैं तो गया नहीं, मेरे मैं जाऊँगा भी नहीं, इतनी दुर्गंध आती है, दूध सड़ जाता है, इसकी परिक्रमा करना मुश्किल है। पहले सही था जो कच्चा था वो, उस कच्चे पर्वत की, आप गोवर्धन पर्वत की कच्चे रास्ते की नंगे पैर अगर परिक्रमा कर जाएं, जो अब समाप्त हो चुका है, मैं गारंटी देता हूँ आपके 3/4 रोग तो इसी से हट जाएंगे। यहाँ एक्वा प्रेशर जो टेक्निक निकली वो आपको प्राकृतिक रूप से एक्वा प्रेशर आपके पैरों को मिलेगा। धीरे धीरे चलें, सुबह चलें, शाम तक यात्रा पूरी हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बीमारियां आप छोड़ते हुए आएंगे। हार्ट की प्रॉब्लम तो आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ तो सुविधा, जैसे गंडक के पानी का मैंने बताया, इतना अच्छा दृश्य था, पहले मन करता था जाने का, वहाँ देखने का, इच्छा नहीं करती मेरी जाने की। यही मसूरी है हमारा देहरादून में, मसूरी का हाल। कौन जाएगा मसूरी? 5 किलोमीटर पहले ही लाइन लगी हुई है कारों की, जाम की वजह से। लेकिन नहीं, कोई समझदारी वाली, दिल्ली से चल पड़ते हैं लोग, फिर फंसे हुए 4-5 घंटे जाम में, 6 घंटे जाम। समझदार तो दिल्ली में वो आदमी है जो मसूरी आने के बजाय अपने घर में ही कुछ हरियाली पैदा कर ले, आंगन छोटा सा हो तो उसमें पौधे लगा ले, और एसी चला के आराम से जो बैठा हुआ है वो ज़्यादा सुखी है जो मसूरी में आके 6 घंटे जाम में फंसा हुआ है। समझेंगे लोग, समझदार लोग समझेंगे। अभी तक तो नहीं समझते दिखाई दे रहे मेरे को। मसूरी मुझे गए हुए 20 साल हो गए, देहरादून में रहता हूँ, पास ही है। 20 साल हो गए मैं मसूरी नहीं गया, मेरी इच्छा नहीं करती जाने की। कोई गेस्ट हमारे घर में आता है, ये मसूरी घूमने आए थे आप, हो भाई मैं नहीं जाऊँगा, एलर्जी हो गई जैसे। मैं तो वैसे भी हिमालय में बहुत सरकारी नौकरी की, बहुत सुंदर सुंदर स्थानों पर जाने का मौका मिला। मसूरी तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। ऐसे सुंदर स्थान मैंने पहाड़ों में नौकरी के दौरान देखे। मसूरी कहीं ठहरता ही नहीं है, 10% भी नहीं ठहरता, लेकिन दूर पड़ते हैं वो। अब मसूरी, दिल्ली वाले मसूरी का नाश क्यों करे जा रहे हैं? क्योंकि उनको जो ऐसा सोच के चलते हैं, सुबह जाएंगे जल्दी 4 बजे निकलेंगे और रात को 11 बजे तक वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे। पहुंच जाते थे लोग पहले, लेकिन अब नहीं कर सकते वो। 5 घंटे तो आप जाम में फंसे हैं। शहर के अंदर का जाम पहले उसको पार करें, फिर मसूरी का जाम, घंटों तो समय वेस्ट करके फिर होटल जैसा वो बुक है। पानी साफ नहीं मिलेगा होटलों में। ये पानी की सप्लाई की दिक्कत है, पहाड़ों में होती है, सभी पहाड़ों में होती है, सब जगह है पानी की सप्लाई की कठिनाई। इसको हल करने के लिए पैसा लगाएं आप। पहाड़ों में मैं तो कहता हूँ पौड़ी गढ़वाल है, हमेशा पानी की सप्लाई के लिए रोता रहा, और बड़ी सुंदर जगह है पौड़ी गढ़वाल, उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। करोड़ों रुपया इस बात पे खराब हो गया कि उनको पानी का स्रोत मिला, योजना बनी, पानी का स्रोत बंद हो गया, खत्म योजना। 15-15 लाख 20। अब मैं तो तब की बता रहा हूँ, आज से 20 साल 25 साल पुराने 15 लाख। आजकल तो वही योजना जो है 1.5-2 करोड़ की होगी। आप अभी वहाँ तक पानी पहुँचा ही पाएंगे, स्रोत बंद हो गए। वो पता नहीं पानी ने रास्ता अंदर ही अंदर पहाड़ों के बदल दिया।
कैसी दुविधा में फंस गए। प्रकृति से खिलवाड़ इसका नतीजा है। एक दिन बंद हो जाएंगी नदियाँ, ऐसे ही स्रोत बंद हो जाएंगे नदियों के। गंगा नदी पूरे विश्व में विख्यात भगवान समझी जाती है, खराब कर बैठेंगे आप। जहाँ से पानी निकल रहा है, ग्लेशियर खिसक रहा है वहाँ से, कितनी देर लगती है रास्ता ग्लेशियर की बर्फ उस मुंह पे आके ढक दे जहाँ से पानी निकल रहा है, गोमुख कहते हैं। वो साहब गंगा का प्रभाव कर रहे हैं। हमारे पास तो ऐसी निधि है हमारे देश में कि गंगा का पानी सड़ता नहीं है। वो क्या चीज़ अपने साथ लेके आ रहा है, विश्व ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने हाथ खड़े, हमें नहीं मालूम, विश्व हार चुका है इसमें। ऐसी निधि है हमारे पास, विश्व के वैज्ञानिक नहीं कर पाए, ढूंढ पाए। क्या चीज़ आ रही है हिमालय के अंदर से, क्या चीज़ मिल रही है उसमें। सारा उन्होंने कंपोनेंट्स निकाल के, अमेरिका में रिसर्च हुई, जहाँ भी रिसर्च हुई और जगह भी हुई, सारे कंपोनेंट्स निकाले पहले लेबोरेटरी में कि ये मिले में गंगा में। उन्होंने साधारण पानी डिस्टिल्ड वाटर में ये कंपोनेंट डाले, पानी सड़ गया, 2 दिन में सड़ गया। इसके बारे में, गंगा के बारे में तो पहले कहा था 100 साल तक नहीं सड़ता। क्या खोज कर, क्या जान पर, भगवान के महिमा को जानना, उसको जानिए, उस चीज़ को पहचानिए, गंगा को बचाइए। आज तो नहीं, सब चुपचाप देख रहे हैं तमाशा। कल आने वाले समय गंगा बचाओ अभियान के नाम से शोर मचेगा, यमुना बचाओ अभियान के नाम से शोर मचेगा। और भी नदियाँ, गोदावरी है उधर साउथ में, कावेरी है, आध्यात्मिक नदियाँ कही जाती हैं। तो वो मूल विषय मेरा तो वही था, अनंत आकाश का। सब जगह वैज्ञानिक हाथ खड़े करते जा रहे हैं। हाँ, एटम बम की कोई उन्नत क्वालिटी बनवानी हो तैयार हैं वो, नाश करने की कोई चीज़ बनवाने तैयार है। लेज़र का दुरुपयोग हो रहा है, ये एक किस्म की एटॉमिक एनर्जी है। आने वाले समय में पिस्टल्स बना देंगे लेज़र की, कोई ना आवाज़ ना कुछ, बटन दबाया सामने वाला, ख़त्म। ये और विनाशकारी चीज़ें आनी बची हैं, आ जाएंगी आने वाले टाइम। तो भगवान को प्रलय लाने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान देख रहा है कि आदमी खुद ही नष्ट हो रहा है, तो चलो मेरा काम बचा, खुद ही अपने को नष्ट कर लेंगे। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा, अनंत के बारे में सिद्ध महापुरुष को मेरा वचन था कि मैं वार्ता कभी समझ में आया तो कुछ मैं लिखूँगा। तो मेरी समझ में तो इतना ही आया कि भगवान के पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं था। यही एक विकल्प था जो आपके सामने है, और कोई दूसरा तरीका भगवान के पास भी नहीं था। और मैं अधिक बात नहीं करता इस पर, समय आने पर कुछ नए विषय लूँगा, अगले विषय लूँगा। योग से योग हुआ, ईश्वर ने जीवित रखा, कोई अच्छे अच्छे विषय और लूँगा। आध्यात्मिक विषय लेना मेरा प्रमुख लक्ष्य है। आध्यात्मिक विषयों को ही लिखना मैं चाहता हूँ। वैज्ञानिक विषयों पे मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। आज थोड़ा सा बोल दिया मैंने, ये एक्चुअली मेरे विषय नहीं है, लेकिन प्रासंगिक हो गए थे वो, विषय वस्तु में आ रहे थे तो मैंने बोल दिए। जब आप बोर हो रहे होंगे, बहुत लंबा हो गया, आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है सुनने का। यूट्यूब चलाते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, शॉर्ट म्यूज़िक सुनते हैं,
ये सब तमाशे तो करते रहते हैं। अब इतनी लंबी बातें सुनने का समय किसके पास है, और जिसके पास समय है जो उसको सुनने को मिलेगा। अच्छी चीज़ बताइए मैंने, अच्छा सुनने वाले जो समझदार लोग, अच्छा प्रभाव पड़ेगा उन पर, थोड़ी वृत्ति उनकी बदलेगी, अध्यात्म की तरफ जाएगी। बस अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। भगवान आप सबका कल्याण करे, सद्बुद्धि दे दुनिया को। धन्यवाद। जय कृष्ण।